चलिए तो एपीआई के बारे में एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। क्लास में लास्ट टाइम ने क्या किया था। तो सारा का सारा जो खेल होता है वो क्लाइंट और सर्वर का रहेगा। ठीक है, क्लाइंट अपना मोबाइल हो सकता है, अपना पोस्टमैन भी हो सकता है, और मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, और वेबसाइट भी हो सकती है। सर्वर क्या रहेगा? सर्वर क्या है? कंप्यूटर है, या फिर एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है। जो जो सर्वर है वो एक दूर लोकेशन पे पड़ा है। ठीक है गाइस, तो क्लाइंट सर्वर के बारे में कल पढ़ लिया था। क्लाइंट कौन हो सकता है? अपना मोबाइल हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, और पोस्टमैन भी हो सकता है। मतलब जो डिवाइस या जो चीज़ अगर क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जा रही है? रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, और उसके बदले में क्या देता है? ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये बात हुई थी। अब जो रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट टाइप है वो 4-5 तरह की होती हैं। जैसे गेट होगी कि हम फैच कर रहे हैं, सर्वर से कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को डेटा चाहिए। फिर है पोस्ट, उस केस में क्या करें हम? सर्वर को डेटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर है पुट या पैच, 2 तरह के हैं। इसके अंदर क्या है? डेटा पहले से पड़ा है सर्वर के ऊपर, उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, और चौथा है डिलीट। इसका मतलब कोई डेटा पहले से पड़ा है उसको मैं डिलीट करूँगा कि भाई ये वाला डेटा डिलीट कर दो। हर रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है? यहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँचती है, और पहुँचने के बाद यहाँ पे उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है कि भाई रिक्वेस्ट में आया क्या है, क्या मांग रहा है क्लाइंट। ठीक है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके उसके बाद रिस्पॉन्स दिया जाता है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट में मैंने बताया था कि 2 चीज़ होती हैं, एक तो डेटा, ठीक है, और एक होता है हेडर। ठीक है, रिस्पॉन्स के केस में भी यही रहेगा। एक तो डेटा आएगा और एक आएगा हेडर उसके अंदर। ठीक है, अब डेटा को बॉडी भी बोल देते हैं कि बॉडी, या पेलोड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस डेटा को क्या बोल सकते हैं? बॉडी या पेलोड या फिर डेटा। आगे बात समझ में? डेटा में तो एक्चुअल डेटा रहेगा, जो भी अपना डेटा अगर आपको सेंड करना है, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें। तो डेटा 2 तरह से भेज सकते हैं। एक तो आप भेज सकते हो बॉडी के अंदर या पेलोड के अंदर। दूसरा जो यूआरएल रहता है ना, यूआरएल जो सर्वर का यूआरएल है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर आएगा, यहाँ पे फिर एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, एंड पॉइंट के बाद में यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हो, जैसे आईडी वगैरह डाल दी, यहाँ पे टोकन वगैरह डाल दिया, एपीआई की डाल दी। ठीक है, कुछ एक डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते। एंड पॉइंट में थोड़ा बहुत डाल सकते हो, जैसे आईडी वगैरह डाल दी। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर ज़्यादा डेटा अगर आपको सर्वर पे डालना है या सर्वर से डेटा लेके आना है, तो क्या करोगे आप? उस केस में आपको डेटा की ये जो बॉडी है या पेलोड है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको डेटा को डालना पड़ेगा। उस केस में छोटा मोटा डेटा आप यूआरएल के थ्रू पास करवा सकते हो। ठीक है, मैंने दिखाया भी था कल कि आप कैसे रिक्वेस्ट कैसे पोस्टमैन के अंदर डेटा को डाल रहे थे। पोस्टमैन को यहाँ पे ठीक है, तब तक स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम क्या देख लेते हैं। हाँ, ये मिल गया तुम्हें। अब मैंने दिखाया था 3 तरह का डेटा पेट प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट के अंदर जैसे मैं फैच करवा रहा हूँ, फैच करवाने के टाइम पे मैं गेट टाइप का मेथड कॉल करूँगा। और ये देखो गेट टाइप का, इसके अंदर मेरे को बॉडी में डेटा के अंदर कोई पास नहीं करना। मैं जस्ट एंड पॉइंट के थ्रू डेटा मंगवा रहा हूँ कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सारे के सारे जितने प्रोडक्ट हैं वो मेरे को भेज दो। ठीक है, अगर मेरे को सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरे को बताना पड़ेगा अभी कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो आईडी है, डेटा में क्या करूँगा मैं, ये आईडी है वो यूआरएल के अंदर पास करवा दिया। ये आप 2 तरह से करवा सकते हो। आप यूआरएल के अंदर भी पास करवा सकते हो, और यहाँ से बॉडी के अंदर भी पास करवा सकते हो, रो के अंदर जाके आप जैसन सेलेक्ट करके। लेकिन डिमांड कैसे करें? सर्वर को ऐसे बना कैसे रखा है कि वो यूआरएल्स के थ्रू ले रहा है या फिर वो बॉडी के थ्रू ले रहा है। यानी मैंने तो बताया ना, डेटा 2 तरह से भेज सकते हो आप। ठीक है, या तो आप बॉडी के थ्रू भेज सकते हो या फिर गेट इसके यूआरएल के थ्रू। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बॉडी के थ्रू आप गेट के अंदर कभी भी डेटा बॉडी के थ्रू नहीं जाएगा। ठीक है,
पोस्ट के अंदर हम डेटा बॉडी के थ्रू लेके भेजते हैं सर्वर पे। अगर गेट में अगर डेटा भेजना है सर्वर पे तो यूआरएल के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे ऐड प्रोडक्ट में देखो, ऐड प्रोडक्ट में मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया, पोस्ट में क्या कर रहे हैं हम सर्वर पे डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे फिर मैंने बॉडी पे आके मैंने नन से रो सेलेक्ट किया और यहाँ से जेसन, और ये मैं डेटा सर्वर पे डाल रहा हूँ, ये डेटा मेरा सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके। इससे पहले एक बार स्टार्ट करने सकता है ये जेसन में आगे भी डेटा हेडर इतने तरह के मेथड होते हैं। रिक्वेस्ट जाएगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो आपको यूआरएल पोर्ट एंड पॉइंट वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। यूआरएल बता दिया कि सर्वर का एड्रेस है, पोर्ट भाई सर्वर के अंदर किस एप्लीकेशन से आपको इंटरेक्ट करना है, एंड पॉइंट उस एप्लीकेशन के अंदर किस पार्टिकुलर पार्ट से आपको डेटा लेके आना है, ठीक है। ये एंड पॉइंट बताएगा कि डेटा स्टूडेंट का लाना है, टीचर के लेके आना है या फिर दूसरी चीज़ का लेके आना है, ठीक है। क्लियर है चीज़? तो रिस्पॉन्स में भी अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, रिस्पॉन्स में हमेशा कोड आएगा, स्टेटस कोड। जब रिस्पॉन्स रिटर्न होता है क्लाइंट के पास तो कुछ रिस्पॉन्स कोड मिलते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होता है 100 से और जाएगा 106 तक आई थिंक। फिर 200 से स्टार्ट होता है 206 तक जाएगा, जैसे 201, 202, 203, 204, 205, 206। फिर 300 से स्टार्ट होता है और 306 तक जाएगा। 400 से स्टार्ट होता है, ठीक है कोई ना, 400 से स्टार्ट होगा और 405 या 6 तक जाएगा, 400 से 405 तक। फिर स्टार्ट होता है 500 से 505 या 6 तक, ठीक है। इसका मतलब ये अगर ये इसमें 400 की लाइन में अगर कोई स्टेटस कोड आता है तो इसका मतलब क्लाइंट की एरर है, कुछ ना कुछ क्लाइंट साइड में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, यानी हमारी साइड से गड़बड़ हुई है। 500 की लाइन में अगर कभी भी एरर आए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सर्वर एरर। तो आपको बोल देना है, जो बैक एंड डेवलपर है ना, आपको उसको बोलना है कि आपकी साइड पर एरर है। 300 का मतलब है स्टेटस कोड ओके, ठीक है, स्टेटस यानी सक्सेस। और 300 का और 200 का मतलब थोड़ा सा इसमें शायद इन्फॉर्मेशन वगैरह से कुछ होता है। इसमें अगर आप कुछ अपडेट वगैरह करवा रहे हो तो आई थिंक उस केस में मिलते हैं, अपडेट करवा दिया या डिलीट के केस में शायद मिलेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये वो दिखा दें तो ठीक है, चलो कोई ना, फिलहाल इतना ही ज़रूरी, मतलब मेनली जो आपको चाहिए 200, 400 और 500, ये आपको सामने एरर मतलब वहीं का पता होना चाहिए। 200 में क्या है, 201 में क्या है, 400 क्लाइंट एरर है, सर्वर एरर है, ओके सक्सेस कोड हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी? ठीक है। अब हम बात करते हैं जो डेटा अब जाएगा, ये जो डेटा जा रहा है इसके अंदर, और ये जो डेटा मिल रहा है इसको कैसे सेंड करना है और कैसे अपन को मिलेगा ये, ठीक है। चलो, तो बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो जो भी रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स हम भेजते हैं सर्वर को डेटा रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा, यानी आप स्ट्रिंग डेटा सर्वर को भेज सकते हो, ठीक है। और सर्वर की साइड से भी डेटा किस टाइप से आएगा, स्ट्रिंग के अंदर आएगा, यानी आप किसी और तरह का डेटा सेंड नहीं करवा सकते रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। यानी इंटीजर, डबल, बूलियन, जेसन वगैरह कुछ भी आप सेंड नहीं करवा सकते, आप केवल स्ट्रिंग डेटा सर्वर को भेज सकते हो रिक्वेस्ट में, और रिस्पॉन्स में भी आपको केवल स्ट्रिंग डेटा आएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि स्ट्रिंग से हम स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर भेज सकते हैं, डबल भी भेज सकते हैं। वहाँ पे जाके क्या करते हैं, मान लो अगर मेरे को डेटा भेजना है सर्वर पे, तो मान लो मेरे को 10 डेटा भेजना है, ये 10 वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीजर में, इसको इंटीजर को किस में कन्वर्ट करवाऊँगा, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट करवा रहा हूँ इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एनकोडिंग कर रहा हूँ इस डेटा की। आगे बात समझ में? यानी इंट से अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर लेके जा रहा हूँ, किसी को कुछ चीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, एनकोड कर रहा हूँ उसको। आगे बात समझ में? सर्वर पे ये डेटा जाएगा, सर्वर पे डेटा जाने के बाद ये क्या करेगा, उस जो 10 स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू मिली इसको क्या करेगा, पार्स करेगा, उसको क्या कर लेगा, दोबारा से स्ट्रिंग से क्या कर लेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा इसको क्या बोलते हैं, पार्सिंग को डिकोड, ठीक है। अब मान लो सर्वर को डेटा वापस भेजना है, सर्वर के पास मान लो फिर से इंटीजर डेटा है कोई,
ये डेटा है। तो इसको पता है कि इंटीजर डेटा आप भेज नहीं सकते सर क्लाइंट साइड पे, तो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर। इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। ठीक है भाई। अब ये डेटा जाएगा रिस्पॉन्स पे क्लाइंट की साइड पे, तो आपको ये जो डेटा यहाँ पे इंटीजर में था वो किस में मिलेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। आप स्ट्रिंग से वापस अगर इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो क्या बोलते हैं उसको, डिकोडिंग। ये देखो, स्ट्रिंग से अगर मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, एक्चुअल डेटा में करवा रहा हूँ ना। अगर एक्चुअल डेटा जो मेरा रियल डेटा है उसको किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करना पड़े, इंटीजर को उसमें करवा दिया स्ट्रिंग के अंदर, उसको बोलते हैं एनकोड। और जब मतलब जो जिसका रैप करके लेके आए हैं, जिसको बनाया है जिस डेटा को, उसको अगर वापस से रियल डेटा में कन्वर्ट करवाएं तो उसको क्या बोलते हैं, डिकोड। ठीक है। तो एनकोड डिकोड यहाँ दोनों साइड होगा, यहाँ पे डिकोड एनकोड। आगे बात सुनना है, अगर मैं डेटा भेज रहा हूँ सर्वर साइड पे तो एनकोड करूँगा उसको, यहाँ पे फिर डिकोड होगा। अगर मैं यहाँ से फिर से भेज रहा हूँ डेटा तो फिर से एनकोड करना पड़ेगा एंड देन उसको फिर से डिकोड करना पड़ेगा। आगे बात सुनना है। अब देखो ये हर तरह का डेटा आपको एनकोड डिकोड करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास अगर डेटा डबल में है तो डबल आप डायरेक्टली सेंड नहीं करवा सकते, तो किस में कन्वर्ट करवाओगे, स्ट्रिंग के अंदर करवाओगे। इधर गया क्लाइंट साइड सर्वर साइड पे, अब ये 10.5 ये जो स्ट्रिंग के अंदर आया था इसको क्या करवाएंगे, डिकोड करवा के किस में करवा लेंगे, डबल में कन्वर्ट करवा लेंगे। आगे बात समझ में क्लियर ये चीज़, बढ़िया। ठीक है। अब मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग से हो गया। अब मान लो अगर मेरे को थोड़ा बड़ा डेटा भेजना है, अगर मेरे को डेटा थोड़ा बड़ा भेजना है, ये क्लाइंट है मेरा और ये है मेरा सर्वर। अब मेरे को इंटीजर डबल तो समझ में आएगा, लेकिन अगर मेरे को बड़ा सा डेटा भेजना है तो उस केस में क्या करूँगा मैं, बड़ा सा डेटा सर्वर साइड से बहुत बड़ा डेटा आ सकता है मान लो। तो मैं क्लास से, मान लो एक पूरी क्लास है, एक लिस्ट है, लिस्ट की छोड़ो, एक बार कोई क्लास है, जैसे मेरी स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर उसका क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, उसका क्या हो गया, स्ट्रिंग में नेम हो गया, उसकी क्या होगी, एज होगी। ठीक है। डबल में उसके परसेंटेज हो गए। तो इतना सारा डेटा मेरे को सेव करवाना है सर्वर साइड पे। ठीक है। तो जब भी अगर डेटा बहुत सारा हो तो हम क्या कर लेते हैं, उस डेटा को कन्वर्ट करवा लेते हैं। कन्वर्ट क्या, उसको नॉर्मल कन्वर्ट करवाते हैं जेसन के अंदर। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कभी भी एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं भेज सकते, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डार्ट लैंग्वेज में हो सकता है, जावा लैंग्वेज में हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट में हो सकता है, और सर्वर साइड पे लैंग्वेज डिफरेंट होगी, तो इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं समझ पाएगा। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज डार्ट है, यहाँ पे पाइथन है, तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया नॉर्मल ऑब्जेक्ट, तो पाइथन को समझ में नहीं आएगा डार्ट का ऑब्जेक्ट। आगे बात सुन रहे हैं। तो इसको क्या करें, इसके अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्ट्रिंग बनाओ एक एक को, इसको भी स्ट्रिंग बनाओ, इसको भी स्ट्रिंग बनाओ, इसको भी स्ट्रिंग बनाओ, इसको स्ट्रिंग बनाओ, और चारों स्ट्रिंग को आप अलग अलग भेजो। मतलब अलग अलग, मतलब एक यहाँ पे फिर की, मतलब ऐसे करके, मतलब एक डेटा उसको स्ट्रिंग बनाया, पहले रोल नंबर को स्ट्रिंग बनाया, फिर नेम को स्ट्रिंग बनाया, फिर एज को स्ट्रिंग बनाया, फिर परसेंटेज को स्ट्रिंग बनाया, और चारों की चारों वैल्यू डिफरेंटली इसके पास जाएंगी। तो ये एक सही तरीका नहीं है। क्यों, मान लो अगर मेरा पहले ये डेटा गया, फिर उसके बाद ये गया, फिर ये गया, ये गया, ये इतना डेटा गया था, इतनी देर में मेरा नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी तो मेरा ये डेटा मिस हो जाएगा फिर उस केस में। तो अपन को क्या करना है कि ये पूरा जो डेटा है इसकी कोई हम ऑब्जेक्ट में तो सेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते थे पर करवा नहीं सकते। तो इसकी एक पोर्टली सी बना के, एक पूरी पोर्टली सी बना के इसको डेटा को सारा सेंड करना पड़ेगा। लेकिन इसको पूरे के पूरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लेके आए कि ये सारा डेटा ना आप जेसन में कन्वर्ट कर लो। टू जेसन या टू मैप जो फंक्शन होता है ना मॉडल क्लास के अंदर, उस टाइप का फंक्शन यूज कर लो। ये पूरा डेटा आपको क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करवा लेना है। आगे बात समझ में। अब ये जेसन को आप यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते, जेसन को भी आप यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते। आपकी डेटा की पोर्टली तो बन गई, मतलब एक तरह से इकट्ठा तो हो गया ये सारा डेटा, लेकिन आप सेंड नहीं करवा सकते क्लाइंट से इस साइड। ठीक है, क्योंकि ये जेसन है और क्लाइंट बोलता है मैं तो स्ट्रिंग वैल्यू लूँगा केवल। तो हम क्या करवाएंगे, हम इसको एनकोड करवा देंगे। ठीक है, जैसे हम इंटीजर को करवा रहे थे स्ट्रिंग के अंदर, डबल को करवा रहे थे इस स्ट्रिंग के अंदर, वैसे ही हम जेसन को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, एनकोड करवा सकते हैं। किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो वो आपको जो करवाना है ना जेसन से स्ट्रिंग के अंदर, उसको आपको मैनुअली करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन दे रखा है इन्होंने,
डार्ट ने, जिसका नाम है जेसन एनकोड। जेसन एनकोड नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर आप क्या करो, उस जेसन को पास करवा दो, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, स्ट्रिंग में रिटर्न डेटा करके दे देगा, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, यहाँ से भिजवा सकते हो इस साइड। आगे बात समझ में। अब सर्वर साइड पे यहाँ पे आएगा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो सर्वर देखेगा भाई डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। अब उसको क्या करेगा, ये डिकोड करेगा, ठीक है। तो डिकोड किया, तो डिकोड करने के बाद इसको क्या मिला, जेसन मिल गया, प्रॉपर जेसन मिल गया, ठीक है। आगे बात सुनो। अभी जेसन से अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता था, इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन जेसन से आप, जेसन ये भी समझ पा रहा है और जेसन ये भी समझ, जेसन हर लैंग्वेज समझती है जेसन को, ठीक है, सबके लिए जेसन सेम है। आगे बात सुने। तो अब इस जेसन से क्या कर लेगा, अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा स्टूडेंट का जो भी अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में, और डेटाबेस में सेव कर देगा फिर, ठीक है। आगे बात सुने। अब मान लो अगर सर्वर को कोई रिस्पॉन्स भेजना है, ज़्यादा रिस्पॉन्स मतलब मल्टीपल डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा अगर भेजना है उस साइड, तो क्या करेगा फिर वो, वही मतलब 3-4 प्रॉपर्टी जैसे हैं, नेम हो गया, जैसे मैसेज होगा, कोई काउंट मैसेज हो गया, या कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, सर्वर साइड से रिस्पॉन्स में भेजनी है, किसको, क्लाइंट को। तो वही ये ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, जेसन के अंदर, और जेसन को क्या करेंगे, एनकोड करेंगे, एनकोड करके किस में हो जाएगा, ये स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग को फिर क्या कर देंगे हम, रिस्पॉन्स से भेज देंगे। अब सर्वर से जो स्ट्रिंग मिली है क्लाइंट साइड को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब स्ट्रिंग से आपको पूरा जेसन निकालना पड़ेगा, फिर उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, स्ट्रिंग मिली मेरे को, स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, डिकोड किया, डिकोड से मेरे को क्या मिलेगी, जेसन मिल गई, और जेसन से मैंने जो भी, अगर आप जेसन डायरेक्टली यूज़ करना चाहो जेसन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ ताकि जेसन से की वगैरह का दिक्कत ना हो मेरे पास। ये काम हम किस में किया था, हमने ये काम शेयर्ड प्रेफरेंस में भी किया था। जब हम शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटा को स्टोर करवा रहे थे, तो शेयर्ड प्रेफरेंस हमेशा या तो स्ट्रिंग को लेगा, या इंटीजर को, या बूलियन को, वो कभी भी एक जेसन को स्टोर नहीं करवा रहा था। तो हम क्या करवाते थे, उस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करते थे, और जेसन को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते थे। देन उसके बाद हम सेव करते थे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंस से अगर हम गेट कर रहे थे डेटा को, तब हमें क्या मिलता था, स्ट्रिंग मिलती थी। फिर स्ट्रिंग को हम क्या कन्वर्ट करते थे, स्ट्रिंग से हम कन्वर्ट करते थे जेसन के अंदर, और जेसन से फिर मॉडल क्लास के अंदर, ठीक है। तो सेम काम इसमें हो रहा है कि सारा डेटा जा रहा है ना, उस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है, आपको हमेशा एनकोड करके भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर डिकोडिंग होगी। यहाँ से वापस डेटा भेज रहे हो तो फिर से एनकोड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे डिकोडिंग होगी। यानी जब भी डेटा आपको इधर से उधर भेजना है तो एनकोड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और फिर डेटा जब मिलता है, चाहे इसको डेटा मिल रहा हो तो डिकोड करेगा ये, अगर इसको डेटा मिल रहा है तो ये फिर से डिकोड करेगा। आगे बात समझ में। अब चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को प्रॉपरली, ठीक है। ये देखो मैं इसको थोड़ा उसमें करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने ये अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया, ये पे टेस्ट डेमो करके, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मान लो मेरे को कन्वर्ट करवाना, पहले मैं आपको कन्वर्ट करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास है एक जेसन, जेसन का मतलब मैप, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट जेसन, ठीक है। और इसके अंदर कैसे करवा रखा है मैंने स्टोर, सिंगल कोट्स यूज करूँगा मैं यहाँ पे, नेम, ठीक है, राकेश, रोल नंबर 101, ठीक है, एज 23, ठीक है, और परसेंटेज कर लिया मैंने 56.8, ठीक है। ये मेरा डेटा है। अगर अब इसको कन्वर्ट करवाना है मेरे को स्ट्रिंग के अंदर, मैंने क्या बताया था, देखो पहले मैंने फिलहाल ना ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रखा, मैंने डायरेक्ट जेसन से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट पे चलेंगे इसके बाद में। अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करवाना है या एनकोड करना है इसको, तो क्या करूँगा, एक फंक्शन है जेसन एनकोड। ये देखो दोनों फंक्शन यहाँ पे, जेसन एनकोड और डिकोड,
तो हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो एनकोड करवाएंगे, ठीक है। और ये हमेशा क्या लेगा, मैप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल पास करवा दूँगा, ठीक है। ये देखो, अगर जेसन एनकोड को देखोगे तो ये आपको हमेशा स्ट्रिंग में आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी मेरे को, मैं यहाँ बोल देता हूँ स्ट्रिंग या जेसन स्ट्रिंग बोल देता हूँ। ये जेसन नहीं है, बस स्ट्रिंग है जेसन की। आगे बात सुन। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, इस डेटा को आप भेजवा सकते हो, तो इस डेटा को क्या करता हूँ, सेंड दिस जेसन str टू द सर्वर। ये सर्वर पे डेटा कैसे भेजना है इसको, ये हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जेसन को एनकोड डिकोड कैसे करते हैं। आगे बात सुन। अब मान लो ये डेटा सर्वर की साइड पे हमने भेज दिया, और यहाँ पे ही मान लो मैं सर्वर है, यहाँ पे रिसीव्ड द डेटा एट सर्वर साइड, ठीक है। अब मान के चलो सर्वर साइड है ना, उस पर अपने को डेटा मिल गया, ठीक है। या फिर ये बोल दो, मान लो कि ये सेम रिस्पॉन्स जो अपने सर्वर को भेजा, रिस्पॉन्स सर्वर ने सेम रिस्पॉन्स वापस भेज दिया आपको, ठीक है। अब इसको डिकोड करवाते हैं, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर साइड। मान लो सर्वर ने सेम रिस्पॉन्स ये वापस स्ट्रिंग भेज दी, अब इसको डिकोड कैसे कराऊँ मैं, तो डिकोड कैसे करवाते हैं, जेसन डिकोड, ठीक है। अब जेसन डिकोड में क्या करेंगे, आपको स्ट्रिंग हमेशा पास करनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्ट्रिंग से आपको क्या कन्वर्ट करके देगा, डेटा के अंदर कन्वर्ट करके देगा। अब अगर आप जेसन डिकोड को देखोगे तो यहाँ पे डायनेमिक टाइप के रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, डायनेमिक। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जेसन डिकोड करके हो सकता है कि वो लिस्ट हो, वो लिस्ट भी हो सकती थी जेसन स्ट्रिंग से भी जो पीछे से आ रहा है। फिलहाल तो हम ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हमें श्योर नहीं किस टाइप का डाटा है, तो आपको रिस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा पहले पोस्टमैन के अंदर कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस एपीआई से वो लिस्ट आ रही है या फिर मैप आ रहा है, ठीक है। तभी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको टाइप लिखोगे। तो मेरे को पता है कि ये अभी क्या दे रहा है, डायनेमिक, ये मैप दे रहा है, एक तरह से जेसन डेटा दे रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख लो जेसन की उनको पोस्टमैन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको एपीआई का देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये सर्वर की साइड से डेटा आ गया, अब इस डेटा को मैं यूज करवा सकता हूँ। डेटा से मैं करवाऊँगा, आपको पता होना चाहिए सेम की, जैसे जो की मिल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। आप ये करवा के प्रिंट करवा सकते हो एक एक वैल्यू को, ठीक है। अब देखो मैं इसको डिबग करके दिखाऊंगा तुम्हें एक एक चीज़ को। ठीक है। तो ये देखो मेरी जेसन है, ये वाला क्या डेटा था, जेसन टाइप का डेटा था, ठीक है। ये देखो इसमें सारी कीज़ वगैरह दिखा रहा है। अब मैं क्या कराऊंगा, इसको कन्वर्ट कराऊंगा स्ट्रिंग्स के, यानी एनकोड करवाऊंगा इसको। तो ये देखो मेरी पूरी की पूरी जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दी इसने, देख रहे हो। यहाँ पे तो कैलकुलेट कर नहीं रही है, ठीक है। ये देखो पूरी पूरी स्ट्रिंग के अंदर है, ये जो जेसन है ना, अब जेसन ये स्ट्रिंग के अंदर है जेसन प्रॉपर, ठीक है। अब दोबारा से इसको डिकोड करवाते हैं इसको वापस से, तो ये देखो दोबारा से इसने देखो साइज करके वापस जेसन में कन्वर्ट करवा दिया। आगे बात सुनो।
और अब एक एक वैल्यू करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसका नेम निकाल लिया, रोल नंबर निकाल दिया, एज निकाल दी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारा डेटा इसने दिखा दिया। आगे बात समझ में? अब देखो, जब भी आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, अब जब आपको रिक्वेस्ट भेजनी है या रिस्पॉन्स मिलना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का रिक्वेस्ट मेरे को भेजनी है और किस टाइप का रिस्पॉन्स मेरे को आएगा। तो उसका हमेशा मैप को कन्वर्ट करवा लो आप ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कैसे, मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, क्लास स्टूडेंट मॉडल। ठीक है गाइस, स्टूडेंट, ये तो सारी चीज़ें थी ना, मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग क्या नाम था इसका, नेम, स्ट्रिंग इंट रोल नंबर। ठीक है, इंट एज और डबल परसेंटेज। ठीक है, चलिए मैं इसे डायरेक्ट डालता हूँ, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस रोल नंबर डालता हूँ, रोल नंबर, दिस डॉट एज, दिस डॉट परसेंटेज। ठीक है, ये बना लिया। अब देखो, तुम देख रहे हो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जेसन में कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। जब आपको सर्वर पे भेज रहे हो ना, तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन के अंदर। चलिए मैं एक बार पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल इंपोर्ट करते हैं पहले इसको, स्टूडेंट मॉडल से। ठीक है, तो पहले नेम दे दिया मैंने राकेश। ठीक है, इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा इसको, राकेश। फिर उसके बाद ये ले रहा है रोल नंबर, उसके बाद ले रहा है ये एज, उसके बाद ले रहा है ये परसेंटेज। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, एनकोड तो मैं इसको डायरेक्ट करवा नहीं सकता। ठीक है, ये एनकोड करके नहीं देगा इसको, एरर तो नहीं दे रहा, बट ये एनकोड करेगा नहीं इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को जेसन के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लीजिए जेसन डायनेमिक, और ये बना लीजिए जेसन या मैप, जो भी बोल रहे इसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैनुअली भी बना सकता हूँ मैं। कैसे, पहले नेम लिया, फिर ऑब्जेक्ट से उसका नेम निकाल लिया, फिर उसके बाद उसका रोल नंबर निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रोल नंबर लिख दिया। ये तरीका कभी भी, जब भी अगर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है मैप के अंदर, तो ये काम आप बाहर नहीं करोगे। ठीक है, गलती से भी ये काम हम कहाँ पे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कर देंगे। एक फंक्शन बना लेंगे, क्या फंक्शन को रिटर्न क्या करेगा, मैप रिटर्न करेगा, और इसको नाम दे दो टू मैप टू जेसन जो भी। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाओगे तो आपको ये डेटा रिटर्न करवा देना है सर पीछे की साइड पे। ठीक है, तो स्टेशन को मैं बना के और भेज दूँगा, रिटर्न करवा दूँगा यहाँ से। ठीक है, अब डायरेक्टली आप नेम को एक्सेस कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एज को भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि क्लास के अंदर तो बिना ऑब्जेक्ट भी एक्सेस हो ही जाएंगी। और परसेंटेज को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज आगे बात समझ। तो ये अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस फंक्शन को जब मेरे को कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ वेरिएबल के बिना। ठीक है, समझ जाना है इस चीज़ को। अब टू मैप फंक्शन कॉल करवाया, इसने मैप रिटर्न किया, जेसन एनकोड को क्या चाहिए था, मैप चाहिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को जेसन मिला पीछे की साइड से, सर्वर साइड से। अब इस डेटा को, जेसन को दोबारा से मेरे को कन्वर्ट करना है मॉडल के अंदर, तो आप क्या करवा सकते हो, वही चीज़ें फिर से करवा सकते हो, या तो आप बाहर बनाओ इसको मॉडल। ठीक है, ठीक है, कैसे मॉडल बनाऊंगा और हर एक चीज़ को निकालूंगा। पहले नेम, तो डेटा के अंदर से नेम निकाल लिया मैंने। ठीक है, फिर डेटा के अंदर से रोल नंबर निकाल दिया। ठीक है, फिर डेटा के अंदर से एज निकाल दी, और फिर डेटा के अंदर से क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज। ठीक है भाई, अभी मॉडल को आप रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, या प्रिंट करवा सकते हो यहाँ से। नेम, एज,
रोल नंबर। अब देखो, जब भी मॉडल में मैप से अगर मॉडल के अंदर कन्वर्ट करवाना हो तो आपको कभी भी ये काम बाहर नहीं करना है। ये मॉडल का पार्ट है तो मॉडल में आप इसको करोगे सारा 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 काम। तो हम क्या करवा रहे हैं, मॉडल से किस में करवा रहे हैं, सॉरी जेसन से मॉडल के अंदर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, या तो फैक्ट्री मेथड बना लो या स्टैटिक बनाओ। स्टैटिक बनाना पड़ेगा उस केस में, मतलब डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड नहीं होगा। टू मैप का मेथड होगा वो हमेशा नॉन स्टैटिक मेथड रहेगा, लेकिन ये मेथड आपको रिटर्न क्या करके देगा, मॉडल चाहिए इसको, ठीक है। इसको क्या चाहिए, मॉडल चाहिए इसी क्लास का, ठीक है। और इसका नाम लिख दिया मैंने फ्रॉम मैप। फ्रॉम मैप यानी मैप से मैप मिलेगा इसको, ये जो इस टाइप का मैप मिलेगा। और इसको क्या कन्वर्ट करना है आपको, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवा देना है। मैंने लिख दिया डेटा नाम था इसका, डेटा मैप कुछ भी रख लो चाहिए, ठीक है। और ये जो काम हमने यहाँ पे किया था, ये वाला काम, ये अब उसी मॉडल क्लास के अंदर करेंगे सारा काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसी क्लास के ऊपर स्टैटिक मेथड कॉल करूँगा मैं फ्रॉम मैप। और इसके अंदर ये जो मैप था, डेटा था, मैप जो भी बोल दो इसको, वो आप यहाँ पे पास करवाओगे। मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो इसको, देखो ये कोड क्लीन, इसका जो कोड है ना वो क्लीन हो जाएगा। अब सारी जो झंझट है मैप में कन्वर्ट करना, मैप से दोबारा से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये हमेशा कभी भी करना हो तो बाहर नहीं करना है, ये मॉडल क्लास के अंदर होगा। और मैप को कभी भी अगर आपको ऐसे फील हो ना कि मैप में बाहर निकाल रहा हूँ, की निकाल रहा हूँ, उसकी की सेट करवा रहा हूँ, तो उसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो उस चीज़ को आप उस मॉडल क्लास के अंदर जाओ और टू मैप फ्रॉम मैप फंक्शन बना लो, ठीक है। ये जो फ्रॉम मैप फंक्शन होगा ये स्टैटिक टाइप का होगा, ये मैप लेगा और कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसने फ्रॉम मैप फंक्शन कॉल करवाया हमने यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट तैयार हुआ और रिटर्न करवा दिया ऑब्जेक्ट, इसको मॉडल मिल जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्लियर ये चीज़, आगे कराऊँ या फिर ठीक है आज के लिए। अब देखो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। तो हम अपनी खुद की एपीआई को कॉल करेंगे यहीं पे, खुद का सर्वर है मेरा जो, ओके ये मेरा सर्वर है। इसको एक बार आप स्किप कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली एपीआई कॉल करेंगे जिसमें क्या होगा, हम सिंगल प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। ये अपना बेस यूआरएल हो गया, ये अपना एंड पॉइंट हो गया, और ये हम डेटा पास करवा रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की आईडी जिसका हमें लेके आना है। तो आपको देखो ये जो रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे जेसन के अंदर फॉर्मेट में मिला। अभी जो जेसन से आप देख रहे हो, जेसन में नहीं मिल रहा, ये स्ट्रिंग के अंदर मिलता है रिस्पॉन्स तो, लेकिन ये पोस्टमैन इसको डिकोड कर देता है जेसन के अंदर, ठीक है। आगे बात सुने। और यहाँ पे अगर हम जेसन अगर भिजवा रहे हैं तो ये भेजने से पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है हमेशा, क्लियर ये चीज़। तो ये अगर चीज़ हमें, ये एपीआई अगर अपन को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में डालना है तो कैसे करोगे आप। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो प्लगइन की ज़रूरत होगी उसका नाम है HTTP, ठीक है, HTTP फ्लटर, ठीक है। इससे आप सर्च करो इस प्लगइन को, तो अपन को ज़रूरत पड़ेगी प्लगइन की जिसका नाम है HTTP डार्ट पैकेज, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक किया मैंने और मैं देख लेता हूँ कि वर्जन मेरे को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो मैं 120 वाला वर्जन यूज़ करूँगा, 21 का नहीं चलेगा मेरे केस में। गेट कर लिए इसको, ठीक है। यहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है एपीआई वगैरह को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये अपन को इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इसको ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एपीआई का जो फंक्शन है ना वो अलग से क्रिएट कर लेता हूँ।
ठीक है। अब जो URL है अपना, वो URL यहाँ पे डाल देंगे और एंड पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो URI.parse करके है, तो मैं वही यूज़ करूँगा, URI.parse। देखो मैं सबसे पहले, अच्छा जो अपना URL रहेगा, URL उसको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा URL है पूरा पूरा सारा, जिसमें एंड पॉइंट भी आ गया, इसमें डेटा भी आ गया, मैं डायरेक्टली डाल रहा अभी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपको URI के अंदर। ठीक है, यह क्या रिटर्न करके देगा, URI रिटर्न करके देगा। वो इसलिए क्या कह रहा है, ये वर्जन में थोड़ा नीचे वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, चल रहा है सही, ओके। अब देखो ये मेरा जो URL है उसको कन्वर्ट करवा दिया मैंने URI के अंदर, इसको URI बोल लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है, जो हमने इंपोर्ट किया ऊपर HTTP, इसके ऊपर फंक्शन करना पड़ेगा गेट, क्योंकि मैं गेट टाइप का फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कौन सी API कॉल करवा रहा हूँ, पोस्टमैन की ये वाली API। ठीक है, और गेट टाइप की है ये, तो रिस्पॉन्स में मिलेगा अपन को इस टाइप का मैप। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ये URI पास करवा दी डायरेक्टली। ठीक है, इस ये क्या करेगा, सर्वर से डेटा लेके आएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अवेट लगा रखा है इसमें। ये हमेशा रिस्पॉन्स रिटर्न मिलेगा अपने यहाँ पे। तो ये किस टाइप का होगा, ये हमेशा फ्यूचर के अंदर मिलेगा, इसलिए मैंने वेट लगा लिया। किस टाइप का होगा, ये रिस्पॉन्स टाइप का होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो या वेरी भी लिख सकते हो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है, अगर स्टेटस कोड मेरा 200 है तो इसी का तभी मेरा डाटा मिलेगा मेरे को। ठीक है, नहीं तो कोई एरर वगैरह होगी उस केस में। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को डेटा मिल जाएगा। डेटा कैसे निकालना है, अब रिस्पॉन्स से, अब रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट अगर आप क्लिक करोगे रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपको क्या मिलेगा, बॉडी मिलेगी, ये देखो। ठीक है, मेरे को हेडर नहीं चाहिए, मेरे को बॉडी चाहिए फिलहाल, वो मिलेगी मेरे को स्ट्रिंग के, इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग। तो ये लीजिए, मैंने इसको स्टोर करवा लिया बॉडी करवा के। अब मैं क्या बोल रहा था, जो स्ट्रिंग से डेटा आएगा उसको क्या करवाना पड़ेगा, डिकोड करवाना पड़ेगा। तो जेसन डिकोड, अब मेरे को ये देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, ये क्या रिटर्न करेगा। अभी मेरे को अगर श्योर नहीं है तो वेर लिख के आप ये लिख दो जेसन करके। ठीक है, ये हो सकता है कि लिस्ट भी रिटर्न कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि मैप भी रिटर्न कर रहा हो, ये हो सकता है कि सिंपल स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, बट मैंने API में चेक किया है, तो ये जेसन का फॉर्म, जेसन में मिलेगा मेरे को डेटा इसका। ठीक है, और ये कीज रहेंगे इसकी, ID, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। ठीक है, अब इस जेसन को मैप में जो आया है इसको कन्वर्ट करवाएंगे हम, सॉरी जेसन में मिल गया मेरे को। अब मैं इसको अलग से मॉडल क्लास में कन्वर्ट करवाना है तो मॉडल क्लास के अंदर भी करवा सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए इसको इतना एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूँ इसे। ठीक है, अगर स्टेटस कोड दूसरा होगा कुछ तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ उसको एरर करके प्रिंट करवा दूँगा मैं इसको। ठीक है, और समथिंग वेंट रॉन्ग जो भी एरर करके प्रिंट हो जाएगी फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए डिबग करवा देते हैं इसको। ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने फैच फंक्शन को कॉल नहीं किया, यहाँ से फैच डेटा को कॉल करवाया, देन फिर से स्टार्ट करते हैं डिबग। ठीक है, अब लेट्स सी, ये लाइन चलेगी, URI से कन्वर्ट हुआ मेरा URL के अंदर, सॉरी URL से मेरा कन्वर्ट हुआ URI के अंदर। अब मैं HTTP के ऊपर गेट फंक्शन कॉल करूँगा, गेट फंक्शन जो कि अपना गेट टाइप की रिक्वेस्ट लेके जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा वेट करेगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिला है मेरे को। रिस्पॉन्स के अंदर मेरे को स्टेटस कोड 200 मिला था, इसलिए इसके अंदर एंटर कर गया ये। ठीक है, अब चलो मैं देखता हूँ, ये देखो मेरे पास क्या आया है, स्ट्रिंग के अंदर डेटा आया है, ID जो हम वहाँ पे देख रहे थे ना जेसन के अंदर, सेम वही डेटा, लेकिन जेसन के फॉर्मेट में नहीं आके ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो इसको डिकोड करूँगा मैं। ठीक है, ये लीजिए मैंने डिकोड किया, अभी देखो मेरा जेसन में मिल गया मेरे को डेटा ये मैप के अंदर। ठीक है, ये देखो ID, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई। ठीक है, और ये थी मेरी API, ये डेटा है ये सर्वर से लेके आया ये। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारी। अब इस जेसन को आप मॉडल क्लास के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये किस टाइप का डेटा आ रहा है, प्रोडक्ट टाइप का डेटा है, तो मैं मॉडल क्लास किसकी बनाऊंगा, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, क्लास प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिली इसमें मेरे को, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस में 4 चीज़ लिख रहा हूँ फिलहाल।
ये स्ट्रिंग पे इंटीजर में है, तो आईडी है वो मेरी स्ट्रिंग के अंदर मिल रही है। स्ट्रिंग उसके बाद क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, इंट में प्राइस मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर बार मिलती हैं, तो इसको आप रिक्वायर्ड बना सकते हो सबको। रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, रिक्वायर्ड दिस डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड दिस डॉट प्राइस। ठीक है, अब देखो मेरे को मैप में मिलेगा डेटा ये, तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक फंक्शन बनाऊंगा वही स्टैटिक, और इसको क्या करना है, मैप से मेरे को कन्वर्ट कराना है इस मॉडल के अंदर। तो फ्रॉम मैप, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, मैप मिलेगा, स्ट्रिंग डायनेमिक, और ये लीजिए मैंने इसका नाम मैप या जैसे जो भी रखना चाहो रख दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले करूँगा इसकी आईडी निकालता हूँ प्रोडक्ट मॉडल में। ठीक है, स्ट्रिंग में, तो देखना मैप के अंदर क्या पास करवाना पड़ेगा आपको, मैप ये लिख दिया, और आईडी किस टाइप की हुई, इस टाइप की आईडी नहीं होगी, देखो किस टाइप से आईडी है रही सर्वर साइड से। यहाँ पे आईडी के आगे अंडरस्कोर लग रहा है, तो आपको आईडी के आगे अंडरस्कोर लगाना है, नहीं तो ये नल मिल जाएगा, तो आप सिंपल आईडी लिख दोगे। तो ये वैल्यू कुछ भी लिखो इनका नाम, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। क्या ठीक है, मैप, और उसके बाद शायद नेम नाम की प्रॉपर्टी आ रही है, नेम छोटे अक्षर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, मैप के अंदर क्या करवाना पड़ेगा मेरे को, ये की यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, प्राइस मिल रहा है। मैं सारा डेटा नहीं ले रहा, मेरे को अभी इतनी की ज़रूरत है, तो मैं इतना ही डेटा लूँगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन को मैं प्रोडक्ट मॉडल का फ्रॉम मैप फंक्शन कॉल करवाऊँगा। कहाँ से, ये मेरे को जेसन मिल गया यहाँ पे, और ये मेरा मॉडल मिलेगा मेरे को, प्रोडक्ट का मॉडल। स्टैटिक मेथड है फ्रॉम, ये पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा इसको खुद को। क्या कर दिया, ये प्रोडक्ट मॉडल को ऊपर रखना पड़ेगा, इसके अंदर रख दिया था हमने इसको। ठीक है, इसको मैं लिखा फ्रॉम मैप, और यहाँ पे जो भी जेसन आया था, मैप आया था, इसको हम यहाँ पे पास करवा देंगे। अब मेरे को मिल जाएगा प्रोडक्ट मॉडल, जिसमें तुम उसका नेम निकाल सकते हो, उसका प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है, उसकी आईडी, सब कुछ डेटा निकाल सकते हो ऐसे करके, डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो, उसका आईडी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं रन इसको एक बार फिर से। सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, इसने रिस्पॉन्स लेके आया, रिस्पॉन्स आया, स्ट्रिंग के अंदर रिस्पॉन्स आया, इसको डिकोड कर लिया मैंने जेसन के अंदर, और जेसन से फिर मैंने कन्वर्ट करवाया मैंने मॉडल के अंदर प्रॉपरली। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई ना, अगर आपने सही प्रॉपर की लिखी होंगी तो अच्छे से कर देगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो हम प्रिंट करवाएंगे, ये अगर नेम प्रिंट हुआ, ये उसका प्राइस हो गया, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, और उसकी आईडी आ गई। ठीक है, तो ये डेटा आपको सर्वर से ऐसे लेके आना है। ठीक है गाइस, अगर सर्वर से डेटा कहाँ से, हाँ, अगर सर्वर से डेटा अगर मैप के अंदर आ रहा है, तो ये जो होगा ये लिस्ट की मैप होगी। ठीक है, अगर ये लिस्ट की मैप है तो आपको लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, और लिस्ट से एक आइटम निकाल के, जैसे हम उसमें करते थे ना शेयर्ड प्रेफरेंस में, एक लिस्ट बना लेते थे मॉडल की, खाली लिस्ट बना के, और उसके बाद लिस्ट को, उस पूरे लूप को लिस्ट से ट्रैवर्स करवाते थे, और वो आइटम निकलता था एक, वो मैप में निकलता था। उस मैप से हम क्या कन्वर्ट करवाते थे, मॉडल के अंदर करवाते थे, और उस मॉडल को फिर ऊपर जो खाली लिस्ट ली थी उसके अंदर स्टोर करवा लेते थे। ठीक है, एक बार देख लेना, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर हम लिस्ट निकाल रहे थे ना, लिस्ट ऑफ डेटा, वो कैसे कर रहे थे, वो वाला काम करना है इसके अंदर। ठीक है, ये जो URL मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ये आपके लैपटॉप में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो सर्वर है मेरा इसी के अंदर चल रहा है, लोकल होस्ट में मेरे इसी लैपटॉप के अंदर, इसलिए सर्वर ये जो URL है वो काम कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बार डिप्लॉय कर दो सर्वर पे कहीं ना कहीं, मतलब इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, जब भी आप API वगैरह इम्प्लीमेंट करो तो आपको ना मैनिफेस्ट के अंदर जाके,
ये देखो एंड्रॉयड में जाओ, अगर एंड्रॉयड की ऐप बना रहे तो ऐप के अंदर जाओ, सोर्स के अंदर जाओ, मेन के अंदर जाओ, और यहाँ पे जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है ना, यहाँ पे आपको इंटरनेट की परमिशन डालनी पड़ेगी, नहीं तो नेट नहीं चलेगा रिलीज एपीके के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले परमिशन, ठीक है, यूजेज परमिशन, और यहाँ पे अगर आप इंटरनेट लिखोगे ना, इंटरनेट, ये देखो ये आ गया, तो लास्ट में इसको बंद करना हो तो स्लैश लगा दो, अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये परमिशन आपको एप्लीकेशन जो टैग है ना इसके ऊपर डालनी पड़ेगी। डिबग एपीके के अंदर चल सकती है आपकी ऐप, लेकिन जब भी आप रिलीज एपीके बनाओगे ना, किसी को रिलीज एपीके बना के दोगे, तो उसके केस में अगर आपने ये परमिशन नहीं डाल रखी होगी तो नेट नहीं चलेगा। आगे बात सुनना है, ठीक है गाइस, इसको अच्छे समझो, और उसके बाद हम दूसरा सेक्शन करते हैं जिसमें कुछ रियल प्रोजेक्ट की एपीआई पे काम करेंगे। ठीक है।